अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन। पार्ट 3 में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि नर्चर विद डॉक्टर शफीक नाम के इस प्रोग्राम में आप मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम और व्हाट इज न्यू नॉर्मल, इस बारे में हम बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे। पार्ट 1 में आपने ये देखा कि मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसके फायदे क्या क्या हैं और ये क्यों यूजफुल मेथड ऑफ टीचिंग है, क्यों सीबीएसई हो या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसकी तरफ ध्यान दिया है, ये हमने जाना। पार्ट 2 में हमने टीचर्स पे फोकस रखे, ये बताने की कोशिश की कि वक्त के साथ टीचर्स को अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि वो इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म हो सकें एक नए एरा में। पार्ट 3 जो है वो फाइनल पार्ट रहेगा, शॉर्ट रहेगा, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। इसमें हम पेरेंट्स को फोकस करके बच्चों के साथ जो एक्टिविटीज हो सकती हैं उस पर हमने ध्यान दी। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत से प्री प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो अभी ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को लगता है कि ये एकेडमिक ईयर शुरू नहीं होने से उन्हें फ़ायदा हुआ है। उन्हें लगता है कि कुछ पैसे बच गए हैं फीस के और जो है कैसे भी जो है वो अगले एकेडमिक ईयर में वो प्रमोट हो जाएंगे। मैं उन्हें यहाँ बताना चाहूँगा, भले ही आपके 2-4 पैसे बच गए होंगे, लेकिन एक बच्चे का जो एकेडमिक ईयर जो वेस्ट हो रहा है, जो उसका जो एक यूजफुल टाइम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जो बच्चा नए स्किल्स नहीं सीख रहा है या फिर उसके सामने कोई कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव कोई चीज़ एक्टिविटी नहीं है, तो उसी वक्त को वो गैर ज़रूरी चीज़ों में, मिसाल के तौर पर वीडियो गेम्स खेल रहा है या कुछ और खेल रहा है, तो इस तरह के जो वक्त गुजारी के लिए जो करता है उससे जो नुकसान होता है, या फिर टीवी के सामने बैठा है, क्योंकि न ही स्कूल जाना है, न स्कूल की तरफ से कोई पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, न ही पेरेंट उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो ओबियसली बोरियत फील करेगा, तो टीवी के सामने बैठेगा, वक्त गुजारी करेगा। उससे जो नुकसान हो रहा है वो शायद पेरेंट्स को उसका एहसास नहीं है। तो मैं यहाँ दोबारा कहने की ज़रूरत महसूस करता हूँ कि आप जो है भले ही स्कूल ना खुले हों, लेकिन आप बच्चे की लर्निंग को स्टॉप ना करें। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत से लर्निंग एड्स यानी जो लर्निंग मटेरियल है वो अवेलेबल हैं। कुछ स्कूल्स जो है कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स भी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उनसे अपने अपने स्कूलों को कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स जो है, जो लर्निंग टूल्स हैं, वो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो सुमैया जी हमसे बात करेंगे। तो मैं दोबारा याद दिला दूं कि इस प्रोग्राम में भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं सुमैया शाहिद जी, एक एजुकेटर हैं, एजुप्रेनर हैं और कैलीग्राफर भी हैं। तो फर्स्ट सेशन जो उन्होंने मॉन्टेसरी एजुकेशन के बारे में बताया, काफ़ी लंबा रहा, अच्छा सेशन रहा, और टीचर्स के बारे में उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए टीचर्स के लिए कुछ टिप्स भी बताएं। तो सुमैया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्ट 3 में सॉरी हम आपका बहुत टाइम ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपसे फायदा उठा रहे हैं। जी आप कंटिन्यू स्लाइड शेयर कर सकते हैं। जी जी प्लीज गिव मी द राइट सर। हाँ ओके। यस यू आर को। ओके अब हम यहाँ पे बात करते हैं पेरेंट्स और चाइल्ड के लेवल पे। अभी आपने देखा कि टीचर का जितना रोल है बच्चे के एजुकेशन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट। Am I audible properly? No. जब हो रहा है पता नहीं, पहले ठीक था जी। No issues. Just a moment. Okay. Can you hear me properly? जी Okay. So जैसा पेरेंट्स और चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम आई थिंक। थोड़ा एक और आया बट अदरवाइज मच बेटर देन बिफोर। लेकिन आपके पहले सेशन में बहुत ही क्लियर आवाज थी, पता नहीं क्या हो गया। सर आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू। अच्छा ओके, नाउ यू कंटिन्यू। ओके
तो अगर हम यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट्स के लेवल की बात करें तो चाइल्ड एंड पेरेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि प्लीज आप ये ध्यान रखें कि आपका बच्चा यूनिक है। आपने और लैपटॉप को म्यूट कर दीजिए आप। सर आई थिंक लैपटॉप को म्यूट कर दीजिए। Just a moment, sir. Can you hear me now? हाँ ठीक है, बोलिए जी। I'm so sorry sir, आज प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है सर। आपका फेसबुक का अगर ओपन है तो उसका म्यूट कर दीजिए वीडियो। सर एवरीथिंग इज म्यूटेड। तो ये को नहीं आनी चाहिए थी। अब ठीक है? जी नहीं, ये अनम्यूट। अब सही? हाँ जी बोलिए। ओके, तो मैं यहाँ पे दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेरेंट्स एंड चाइल्ड लेवल पे। तो पेरेंट्स एंड जो चाइल्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचर के साथ में। और पेरेंट्स को मैं ये बता दूं कि पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चे को यूनिक ही समझे कि आपका बच्चा यूनिक है। वंडर क्रिएट करने का आप कह सकते हैं कि हुनर रखता है बच्चा। हर बच्चा यूनिक होता है, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज में बहुत माहिर होता है, वंडर्स क्रिएट कर सकता है अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी दें। जैसे कि बच्चे को कंपेयर करना छोड़ दें कि यार फलाने का बच्चा ऐसा करता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं करता, वो मत करिए। कंपैरिजन, स्टॉप कंपैरिजन, डोंट डू दैट। जैसे कि टीचर ने बात करी थी हमने टीचर लेवल पे कि टीचर अपना एक लर्निंग स्पॉट बनाती है, टीचिंग स्पॉट बनाती है, वैसे ही हर पेरेंट को बच्चे का एक स्कूल जोन बना देना चाहिए जिसमें बच्चा कंफर्टेबली एक रूम में पढ़ सके, उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। then we have participation important है rather than किसी टास्क को कंप्लीट करना। पेरेंट्स इस चीज को बहुत ध्यान रखिए। हम लोग ये सोचते नहीं नहीं पार्टी कर रहे हो तो पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो इसको कंप्लीट करो। नो, डोंट डू दैट। पार्टिसिपेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी टास्क को कंप्लीट करने से बेहतर। फिर कोशिश करें पेरेंट्स कि आप टीचर्स के साथ में कनेक्टेड रहें, एक बॉन्ड बनाएं। अगर आप टीचर के साथ में कनेक्टेड होंगे तो आपका बच्चे का ही बेनिफिशियल होना है, वो उसी को बेनिफिट्स मिलने हैं। देन अगर कोई टीचर आपको कोई टॉपिक आ गया, उसमें कोई मटेरियल की बात कर रहा है तो प्लीज पैनिक मत होइए किसी भी मटेरियल के लिए कि इतना महंगा मटेरियल हम कहाँ से लाए या कैसे होगा। डोंट पैनिक। आप घर में भी बहुत तरह के ऑप्शंस वी आर हैविंग। यू कैन हैव DIY ऑब्जेक्ट्स इन योर एट होम, आप बना सकते हैं उसको। और प्लीज जैसे हमने बोला, पेशेंस से रहें, काम रहें, कंपोज रहें, रिलैक्स होके करें। ये पैंडेमिक आया है तो इसमें चीजें बदली नहीं है, सिर्फ एक चीज बदली है, फिजिकल क्लासरूम। बच्चा क्लासरूम में नहीं है, बच्चा स्कूल में नहीं है, बच्चा लेकिन ऑनलाइन क्लास में मौजूद है। बस ये हालात बदले और ये हालात को भी हमें पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पार्ट जो हमने डिस्कस किया था 21st सेंचुरी का, उसमें भी हमें सिर्फ यही सिखाती है कि हमें टेक्नो सर्वी बनना है। तो यही टाइम है अपने आप को अपग्रेड करने का, अपडेट करने का, आगे दुनिया के साथ चलने का, कंधे से कंधे मिला के चलने का। देन कोशिश करें कि हर चीज में फन क्रिएट करें, आराम से हर चीज को समझते हुए, बच्चे को समझाते हुए चले। पार्टनरशिप बिल्ड करें, रिलेशनशिप बिल्ड करें, एक अच्छा माँ बाप बने ताकि बच्चा गेन कर पाए। उसको इंकरेज करें, उसे सपोर्ट करें, फॉलो करें, प्रॉपर रूटीन बनाएं। भले ही स्कूल नहीं लग रहा हो लेकिन बच्चे का रूटीन तो है ना, बच्चा है तो ना, एक हेल्दी फूड खा रहा है, वो उसको रूटीन पे लेकर आए। जल्दी सोना है सुबह, रात को जल्दी उठना है सुबह, एक हेल्दी डाइट होनी है दिन भर की, जो हमने मॉन्टेसरी में कवर किए थे हमारे डेवलपमेंट स्किल्स। कोशिश करें कि बच्चा वो घर में रह के एनहांस करे। अभी तो बहुत मौका है, आपके पास भी वक्त है बच्चे के साथ स्पेंड करने का। बहुत से माँ बाप को शिकायत रहती थी कि हमारे पास वक्त नहीं है अपने बच्चे के साथ में स्पेंड करने का। अब तो मौका मिल गया है, इसको एज अ चैलेंज लीजिए, इसको एक पॉजिटिवली लीजिए और बच्चे को वक्त अब आप दे सकते हैं हर तरह से। और हर घर में प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स की चीजें मौजूद हैं, बच्चे को आप उसमें एनहांस करें, बच्चे के सोशल स्किल्स डेवलप करें, बच्चे के साथ में रहिए। तो बच्चे, आप ये एक कोटेशन है यहाँ पे,
आप बच्चे के साथ में जुड़ जाते हैं, अगर इफ अ पेरेंट बच्चे के साथ में जुड़ गया, तो बच्चे ने हर खुशी दुनिया की हासिल कर ली, क्योंकि उसके माँ बाप का सपोर्ट उसके साथ है, उसका माँ बाप उसके साथ है, उसके माँ बाप उसके साथ होते तो हमें पता है कि कितनी खुशियाँ मिलती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे रखी है। देन मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी सजेस्ट करती हूँ जो कि आप बच्चे के साथ में घर में कर सकते हैं। एक लर्निंग एनवायरनमेंट घर में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये कुछ एक्टिविटीज हैं यहाँ पे। आप बच्चे को कोई टास्क दे सकते हैं घर में, फॉर एग्जाम्पल ट्रेजर हंट उसका नाम दे सकते हैं, और कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, उर्दू से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड कोई भी टास्क उसको दीजिए। वी कैन हैव सेंस ऑफ हिज एक्टिविटी। घर में कुछ चीजें छुपा दीजिए या उसको बोलिए कि वो चीजें ढूंढे, ताकि उसके स्किल्स हर तरह से डेवलप होंगे, जो हमने अपने पार्ट 1 में बात करी थी। वी कैन हैव जिक्सॉ पजल्स आप लोग बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पजल्स महंगे आइटम ही हो, आप लोग कुछ ना कुछ पेपर से, आइसक्रीम स्टिक से क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास हजारों चीजें, अगर आप मॉन्टेसरी में देखने बैठे तो मॉन्टेसरी की जो इक्विपमेंट्स हैं आपको देख के खुशी होगी कि वाह, ये हम लोग कैसे आराम से बच्चा इसको गेन कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है। फिर बिल्डिंग पॉट क्रिएट कर सकते हैं घर में। हर चीज को इंटीग्रेट करिए एजुकेशन के साथ में, ताकि बच्चे की कॉन्सेप्ट स्किल भी इनहांस हो रहे हैं और बच्चे की स्किल्स भी इनहांस हो रही है, लाइक प्रैक्टिकल, सोशल, वी हैव टॉक्ड अबाउट फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ये सारी चीजें। पपेट शो आप घर में करा सकते हैं बच्चे के साथ में, बहुत मजा आता है बच्चों को स्टोरी नरेट करने में, उनकी लैंग्वेज डेवलप होगी। बलून्स के साथ में यू कैन हैव वॉलीबॉल प्ले। आप बच्चे के साथ में कैच एंड थ्रो करा सकते हैं, पोएम याद करवाइए बच्चों को, रिसाइट कराइए। कुछ घर में ऐसा आउटलुक बना दीजिए कि बच्चा आके जैसे नशीद होती है, ये सारी चीजें घर में बच्चा खुद याद करे, आगे प्रेजेंट करें इन सब चीजों को। कुछ मैजिक ट्रिकी गेम्स लेकर आ सकते हैं आप, बहुत तरह के, ये इतने सारे मैंने आपके सामने जिस रख दी एक्टिविटीज की, आप इसको चाहे तो हफ्ते में 2 दिन कर लें, रोज कर लें, अप टू यू, यू कैन प्लान ऑल दिस। आपके पास पेपर एयरप्लेन क्राफ्ट एक्टिविटी हो सकती है, आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के, सॉन्ग्स के साथ में आप कुछ कर सकते हैं, बोर्ड गेम्स प्ले कर सकते हैं, पॉपअप बुक्स बनवा सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले और उसकी रीडिंग एबिलिटी इनहांस हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कुछ मूवमेंट चॉइस बोर्ड है, ये बोर्ड में कुछ एक्टिविटीज हैं, आप इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को कराएं कि कभी बच्चों को वॉक पे दूर नहीं, घर के पास ले जाएं। बच्चे को खुद बोलें कि चलिए आप 2 टाइम्स स्टेयर्स के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर जाइए, ऊपर नीचे अप डाउन, उसको सिखाइए। यू कैन हैव सम मेंबर्स इन्वॉल्व होकर कोई गेम साथ में प्ले कर सकते हैं। हाइड एंड सी आप लोग घर में प्ले करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर दीजिए, बच्चा उसको ढूंढे, उस तरह से इंटरफेस कर सकते हैं इस गेम को। यू कैन आस्क चिल्ड्रन टू सिट अप, सिट डाउन, सिट, इस तरह भी आप कुछ करा सकते हैं, स्टैंड एंड सिट करके। बच्चे को घर की चीजों में इन्वॉल्व करें, ताकि वो अपना, जैसे मैंने बात करी थी पहले, बेड अरेंज करे घर में, यूटेंसिल्स होते हैं उसको प्रॉपरली जमा दे, अपनी टॉयज को, अपनी बुक्स को, अपनी चीजों को जगह पे रखना सीख जाए, अपने मदर की, अपने पेरेंट्स, अपने फादर की हेल्प करे घर में, किचन में हेल्प कर सकता है, हार्ड चीजों में नहीं, शार्प चीजें हम यूज नहीं करेंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं बच्चे का प्रैक्टिकल लाइफ स्किल हम लोग इस तरह एनहांस कर सकते हैं। ये टाइम है बच्चे को अच्छे से अच्छा कह सकते हैं कि सोशल स्किल्स तरबियत देने का। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं घर में बैठ के बच्चों के साथ में। यही टाइम है बच्चों के कॉन्सेप्ट स्किल्स बेहद अच्छी तरीके से क्या बोल सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। नाउ इस तरह की एक्टिविटीज आप लोग पोजेस कर सकते हैं कि नेचर में अपने बच्चों को बोल दिया कि छोटी छोटी लकड़ियां ढूंढो या पत्थर ढूंढो, सूख गए कोई पत्ते वो ढूंढ के लेकर आओ, तो उन लीव्स के थ्रू बच्चा लेटर लिखना जानेगा, वर्ड लिखना जानेगा, और लकड़ियां जोड़ के वो ए बनाएगा, बी बनाएगा, नंबर्स बनाएगा। इस तरह से आप नेचर की एक्टिविटी इनहांस करा सकते हैं। नेचर रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, प्लांटिंग का भी प्लांट डे, प्लांटेशन डे करा लें बच्चे को मजा आएगा, उनको सिखाइए कि प्लांट कितना जरूरी होता है, उनमें भी जान होती है। तो बच्चे को एक केयर वाली एबिलिटी है, एक अपन कहते हैं एक मैनर एटिकेट एबिलिटी बच्चे में आएगी कि हाँ एनिमल्स भी कुछ है, प्लांट्स भी कुछ है, तो वो आप एक्टिविटी करा सकते हैं। आर्ट से रिलेटेड बच्चों को रिसोर्सेज दे दीजिए। आप जब बच्चों को पेंट कलर देंगे तो आप देखिएगा, आपको खुद खुशी होगी कि आपके बच्चों ने क्या वंडर्स क्रिएट करे। देन वी कैन हैव दिस, इस तरह की जैसे कि पास्ता शेल्स हैं, पास्ता शेल्स, बटन हो गए, बीट्स हो गए, घर में तो बहुत कुछ मिल जाता है।
ग्रेन्स हो गए, दालें हो गई, आप ऐसे कुछ बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चा उससे काउंटिंग बिल्डिंग कर सकता है बीट्स को। देन हमारे पास ऐसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बच्चा बना ले और राइम्स या नशीद नरेट करे और फिर उसमें खुद अपनी ट्यून से प्ले करे, तो उसको और ज्यादा मजा आएगा, वो जल्दी सीखेगा। सुमैया जी कुछ अगर सुमैया जी अगर आप थोड़ा माइक निकाल के बात कर देखें, ट्राई करें। सर नथिंग इज अटैच्ड। हाँ हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं एक स्ट्रीम एक्टिविटी, क्योंकि स्ट्रीम एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है, जो स्ट्रीम होता है दैट इज पर्टिकुलरली स्टैंड फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। तो साइंस बच्चे को, अगर हम ये सोचते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में स्ट्रीम कैसे काम करेगा, तो स्ट्रीम बहुत आसान है। साइंस को ये मत सोचिए कि बच्चा 6, 7, 8, 9 में ही साइंस पढ़ेगा। नो, साइंस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। बच्चा कहीं कुछ ढूंढ के लाता है, कुछ सर्च करता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे बच्चे में आ गए, टी का पार्ट हमारा बच्चा अभी टेक्नोलॉजी पे ही है, ऑनलाइन क्लासेस है, तो वो टेक्नोलॉजी सिंपल टूल यूज कर रहा है, उसको जूम आ गया है चलाना, व्हाट्सएप चला लेता है, यूट्यूब चला लेता है, सिंपल टूल्स का यूज कर रहा है वो। देन वी हैव इंजीनियरिंग, कैसे बच्चे को कोई आपने कुछ दिया, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बॉयज की बात करें, तो बॉयज में एक होता है, कोई कुछ चीज उनका टॉय टूट जाता है, तो वो बैठ के उसमें कलाकारी करके उसको जोड़ रहे होते हैं, तो दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेस्टिंग सोल्यूशन। तो बच्चा इंजीनियरिंग का एक रोल प्ले करता है वहाँ पे। देन आर्ट्स, आर्ट्स बच्चा हर जगह क्रिएट कर सकता है, दैट इज क्रिएटिविटी। और मैथमेटिक्स जो नंबर्स के साथ में डील करता है, पैटर्न्स, अपने सराउंडिंग में उसको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स मिलती है रिलेटेड टू मैथ, नंबर्स, वो आराम से स्ट्रीम एक्टिविटीज एनहांस कर सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये टॉय शूट का। यहाँ पे ये दो तरह के टॉय शूट के 2 पार्ट्स हैं। अब इसमें ये है कि नीचे 2 बॉक्सेस रख दिए हैं, बच्चा इसमें साइंस कैसे इन्वेस्टिगेट कैसे कर रहा है, साइंस की एबिलिटी कैसे आ रही है, वो मतलब आप उसको इंकरेज कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट करो कि क्या कौन सा ऑब्जेक्ट। मैथ्स की अगर हम बात करें, मैं 2 चीजें इसमें इंकलकेट कर रही हूँ, मैथ्स एंड साइंस। आप मैथ्स में यू कैन हैव सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स आप दे सकते हैं कि साइज बताए, बड़ा है कि छोटा है, तो आप वो साइंस एक पार्ट आ गया मैथ का। साइंस कैसे होगा कि वो सोच रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि अगर मैं बड़े वाले शूट में से कोई ऑब्जेक्ट डालता हूँ तो वो कितनी जल्दी नीचे जाके उस छोटे बॉक्स में गिरेगा, और या मैं दूसरे एंड से डाल रहा हूँ तो कितनी जल्दी जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सिंपल टूल्स दे सकते हैं आप, टाइमर दे सकते हैं उसको, स्टॉप वॉच दे सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं बच्चे का देखने के लिए वो कितनी जल्दी वो ऑब्जेक्ट नीचे बॉक्स में गया है। इंजीनियरिंग सोच रहा है, प्रॉब्लम सोल्यूशन निकाल रहा है प्रॉब्लम्स के। देन आर्ट्स, इसको इसी चीज को आप इस टॉय शूट को कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे बात करें पेरेंट्स के रोल की, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज पेरेंट्स शिकायतें करना छोड़ दीजिए, शिकायत नहीं करिए, एक टीचर का स्ट्रेंथ बन जाइए। अगर आप अच्छे हैं, टीचर अच्छी है, हमारा बच्चा बहुत अच्छे से फ्लरिश और नरिश करता है। सपोर्ट करिए हर तरह से बच्चे को, जो भी बच्चा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करिए। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे ग्रो करेगा। अप्रिसिएशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, एक शाबाशी की उम्मीद कर रहे हैं आपसे, बस एक शाबाशी दे दीजिए आप उसको, वो वंडर्स क्रिएट कर सकता है। उसको हेल्प करिए कि वो टास्क कंप्लीट करे अपने लेवल पे, उसको प्रेशराइज मत करिए। इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड का पार्टिसिपेशन करना, उसको कंपेयर मत करिए, उसको क्रिटिसाइज मत करिए। और कभी वो कुछ करता है, जैसे मॉन्टेसरी का कोच की हमने बात करी थी कि बच्चे को, बच्चा जो खुद कर सकता है उसमें आप मत इन्वॉल्व होइए, आप अपना मत बताइए नहीं बेटा ऐसा नहीं, इसको ऐसे करो, नो डोंट डू दैट। उसे करने तो दीजिए, हो सकता है वो आप बहुत अच्छा कुछ कर ले, आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड कुछ अच्छा कर ले। थिंक फॉर, फिर कोई भी आपको कंसर्न हो, प्रॉब्लम हो, आप टीचर से कांटेक्ट करें, टीचर से बात करें, टीचर आपको सोल्यूशन देगा उस चीज का। एंड यस, ग्रेट पार्टनरशिप बिल्ड करिए, हर चीज में मैंने आपको पार्टनरशिप की बात करी है, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन क्या है, पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट, दिस इज कनेक्टिविटी, यू हैव टू क्रिएट दिस कनेक्शन। एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर, टीचर भी इंसान है, उसको भी अप्रिशिएट करिए, वो भी यहाँ पे बैठ के हार्ड वर्क कर रही है आपके बच्चे के लिए।
वो भी कैसे टाइम निकाल रही है, उसके पास भी कितना काम है, उसको भी स्कूल में रिपोर्ट करना है, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए वीडियोस बनानी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, दिन भर एक टीचर बिजी है। और टीचर का स्केड्यूल तो ये हो गया है, वो अब 7 to 2 का नहीं रहा वक्त, 24 आवर्स का वक्त हो गया है टीचर का भी। तो टीचर अपने लेवल पे बेस्ट कर रहा है, उसको भी अप्रिशिएट करिए। तो मिलके हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, और ये पैंडमिक हमें रोक नहीं सकता, बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए। और इसको एज ए पॉजिटिव लीजिए कि ये पैंडमिक से हम जब बाहर आएंगे तो कुछ हासिल करके ही आएंगे। और ये समझिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक, कह सकते हैं ना, एक मोती जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है, खास होता है, प्रीशियस होता है, वो हमारे बच्चे हैं। एक खजाना है बच्चा, हमारे लिए डायमंड है। और बच्चे के लिए टीचर भी उतना ही रोल प्ले कर रहा है जितना पेरेंट्स रोल प्ले कर रहे हैं। आपस में मिलकर नरिश करिए, बच्चे को नर्चर करिए, क्योंकि यही आगे जाने वाली हमारी जनरेशन है। अगर हमने इस वक्त को संभाल लिया तो हमने आगे आने वाले साल संभाल लिए। पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से रुकिए नहीं, हार नहीं मानिए। जैसे अभी डॉक्टर सर ने कहा था कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमने जरा से पैसे बचा लिए, आपने तो पैसे बचा लिए, पर साल तो गया बच्चे का, जिंदगी चली गई बच्चे की 1 साल से। वो साल सोचिए जब बच्चा 10th 12th में कुछ उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी एज की, तब आप रिग्रेट करेंगे ये साल की, काश मैंने ऐसा नहीं सोचा होता, मैंने पढ़ा लिया होता तो मेरा बच्चा कहीं ना कहीं सिक्योर कर चुका होता। तो ये सेशन था आज हमारा। नाउ ओवर टू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया जी, आपने बहुत ही, यू कैन स्टॉप द शेयरिंग सर। हाँ जी जी सर, तो बहुत ही प्यारे अंदाज में दिल से निकालते हुए बातें जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। नाजरीन को मैं बता दूं कि हमने आज 3 वीडियोस बनाए। पार्ट 1 में जो है वो मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम होता क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उससे मेडिकली जो रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर भी हमने बात की। पार्ट 2 में जो है हमने टीचर्स को फोकस करके बनाई थी। उसमें जो है टीचर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे अपने आप को एम्ब्रेस करना है, ताकि वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे कैसे अपने आप को ढालना है, इस पर हमने बात की। हमने बात की थी कि ब्लेंडेड लर्निंग अगर करनी है तो उससे हम कैसे अपने आप को इक्विप कर सकते हैं। ये जो पार्ट 3 था, इसमें हमने पेरेंट्स के लिए ख़ास करके, जब स्कूल्स बंद हैं तो उनके एकेडमिक एक्टिविटीज़ न होने की वजह से उनका जो एकेडमिक लॉस होने की इम्कानात ज़्यादा हैं, तो इस सिचुएशन में घर में रहते हुए बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मॉन्टेसरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे हमने बात की। हमने ये भी बात की कि कुछ स्कूलों में कमर्शियल अवेलेबल लर्निंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं मॉन्टेसरी से रिलेटेड। वो भी अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो वो अपने अपने स्कूल को कांटेक्ट करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। समरी ये रहेगी कि हम टीवी में जो दिखाए जा रहे हैं सेलिब्रिटीज़ को एज एग्जाम्पल, मजाक के तौर पर हो या कोई शो के तौर पर, कि उन्होंने बगैर स्कूल कंप्लीट किए, बगैर कोई डिग्री लिए, बगैर कोई मेहनत के एग्ज़ाम पास किए, या ड्रॉप आउट होते हुए भी करोड़ों कमाए, जो मिसालें कायम कर रहे हैं, उसमें उसके झांसे में मत आए। ठीक है, ये करोड़ों की पॉपुलेशन में इक्का दुक्का लोग होते हैं, इनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और डेवलप्ड नेशंस में हमारे लिस्ट में नाम आए, तो हम चाहते हैं कि हर बच्चे की एजुकेशन पे हम ध्यान दें। एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाने की जो इंटीग्रेटेड वैल्यू बेस्ड मॉन्टेसरी सिस्टम जो भी स्कूल्स अभी फैल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उस पर भी हमने बात की। और एक जो चीज़ हमें यहाँ उजागर करने की है वो है कि पेरेंट जो है अपनी प्रायोरिटीज सेट करें कि भाई वो खाने पीने पे, दावतों पे, फंक्शंस पे कितना खर्च करेंगे और अपने बच्चे की एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, प्रॉपर्टीज जमा करने में कितना खर्च करेंगे। फिलहाल बच्चे की जो, खास करके जो लेस देन 6 ईयर्स, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी जो टीचिंग और ट्रेनिंग की जो ज़रूरत है, तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, वो उस पर हम ध्यान कितना देना है, वो हर पेरेंट को सोचने की ज़रूरत है। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन ये जो हम बच्चे की शुरुआत के 6 साल अगर हम मिस करते हैं
तो जिंदगी भर जो है उसका हम रोना और उसका भुगतान हमें उठाना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़ी थी सुमैया शाहिद, भोपाल मध्य प्रदेश से। सुमैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही तफसील से जो है टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। हो सकता है हम वक्त की वजह से एक आध पॉइंट इधर उधर छोड़ दिए होंगे, लेकिन मोटी मोटी बात जो है हम कन्वे करने में कोशिश में कामयाब हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि नाजरीन को इससे फ़ायदा हुआ होगा। और वी विश सुमैया जी बेस्ट ऑफ लक इन हर फ्यूचर वेंचर्स। और इसी तरह से हम कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक से फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। सर, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का, थैंक यू सो मच। अल्लाह हमेशा खुश रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। थैंक यू।